छाया में योद्धा ईरान की प्रॉक्सी रणनीति का उदय। यह रणनीति ईरान की सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गई है। ईरान एक बहुत पुरानी जगह, सदियों से पावर के खेल में माहिर रहा है। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर ने इसे एक अनूठी पहचान दी है। बड़े बड़े साम्राज्यों से घिरा, उसने अपनी रक्षा के लिए नए नए तरीके खोज निकाले हैं। प्राचीन काल से ही ईरान ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया है। 1969 की क्रांति ने तो ईरान को बदल के रख दिया। इस क्रांति ने देश की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को पूरी तरह से नया रूप दिया। अयातुल्लाह खोमैनी इस्लामी क्रांति को दुनिया में फैलाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था इस्लामी विचारधारा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना। सीधा टकराव तो खुद के लिए खतरा था, इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी युद्ध का रास्ता चुना। यह एक ऐसी रणनीति थी जिससे वे अपने दुश्मनों को बिना सीधे युद्ध के कमजोर कर सकते थे। प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि लोकल मिलिशिया और राजनीतिक पार्टीज ईरान के विचारों के लिए लड़ेंगे। ये समूह ईरान के हितों की रक्षा और प्रचार करेंगे। वे ईरान के दुश्मनों को कमजोर करेंगे और यह सब ईरान खुद बिना लड़े। यह रणनीति ईरान को अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करती है। मतलब कम खर्चा, ज्यादा फायदा। यह रणनीति न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह ईरान को वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बनाती है। हिजबुल्लाह लेबनान से ईरान की लंबी बांह। 1982 में लेबनान के युद्ध के मैदान से एक नई ताकत सामने आई, हिजबुल्लाह यानी ईश्वर का दल। यह ईरानी क्रांति से प्रेरित एक शिया मिलिशिया था, जिसका मकसद था इजरायली कब्जे का विरोध करना। हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिशिया नहीं था, यह तो लेबनानी लोगों की जिंदगी में घुस गया था, अस्पतालों और स्कूलों के जरिए। इससे उसे बहुत समर्थन और मान्यता मिली और यह लेबनान की राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। कातिब हिजबुल्लाह और हौथी विद्रोही मतलब हर तरफ अशांति फैलाना। हिजबुल्लाह ईरान की एकमात्र प्रॉक्सी सेना नहीं थी। पूरे क्षेत्र में दूसरे ग्रुप को भी पाला पोसा और समर्थन दिया गया। इराक में कातिब हिजबुल्लाह एक ताकतवर शिया मिलिशिया 2003 के अमेरिकी हमले के बाद उभरा। ईरानी समर्थन के साथ इसने अमेरिकी सेना और उनके इराकी साथियों पर भयानक हमले किए। यमन में हौथी विद्रोही एक शिया समूह ने 2014 में सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ईरान ने हथियारों, पैसे और सैन्य सलाहकारों के साथ हौथियों का साथ दिया, जिससे उन्हें यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में मदद मिली। सेक्शन 4, समर्थन का जाल। ईरान अपने प्रॉक्सी को कैसे ताकतवर बनाता है। ईरान की प्रॉक्सी रणनीति की सफलता का राज है समर्थन का एक मजबूत जाल जो वह इन ग्रुप को देता है। ईरान की प्रॉक्सी रणनीति की सफलता का राज है समर्थन का एक मजबूत जाल जो वह इन ग्रुप को देता है। सबसे पहले ईरान अपने प्रॉक्सी को बहुत ज्यादा पैसा देता है। यह मदद पैसे, हथियारों और दूसरे जरूरी चीजों के रूप में आती है। सबसे पहले ईरान अपने प्रॉक्सी को बहुत ज्यादा पैसा देता है। यह मदद पैसे, हथियारों और दूसरे जरूरी चीजों के रूप में आती है। यह आर्थिक सहायता इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को अपने अभियानों को